अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अपिया ने दाल ले ली थी। कितनी ली थी अपिया? 1.25 कप के बराबर दाल ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, और उसके बाद इसको मैंने चढ़ा दिया था। बेसिकली मैं इधर भुर्ता बना रही थी, तो इसके अंदर मैंने लहसुन ऐड किया, थोड़ी सी प्याज ज़ीरा ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसके अलावा मैं नमक ऐड करूँगी। बस ये सिंपल सा, और गरम मसाला भी ऐड करूँगी पिसा हुआ। यहाँ पर मैं झटपट वाला बना रही थी क्योंकि ये रात पुत कह लें आप, कुछ 12 बजे के करीब मैं इसको चढ़ा रही थी। और आइडिया ये था कि क्या कहते हैं, सुबह में ना हमने इसके बनाने थे पराठे। अच्छा ये मैं बता दूं, जब हम बारात से वापस आए थे ना, तो तभी अपिया ने ये चढ़ा दी थी दाल, और अपिया ने कहा कि इसका भुर्ता बना लेंगे। और आजकल पता है क्या टाइमिंग ऐसी हो रही है, रात भर तकरीबन 5 से 6 घंटे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती। और जब हम सुबह भी उठते हैं ना, तकरीबन 12 बजे तक सुबह वो होती है, क्योंकि हमारी पूरी रात नींद पूरी नहीं होती। और जब सुबह उठते हैं तब भी लाइट नहीं होती। लाइट ने इतना बेइंतहा तंग किया हुआ है, मतलब पहले इतना नहीं तंग किया हुआ था जितना अब किया हुआ है। असल में सिर्फ रात के टाइम ना, मतलब एक सुकून वाला टाइम होता है। उस वक्त ही अगर आपको लाइट ना मिले, 1-2 घंटे चली जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर तो 4 से 5 घंटे रात में ही लाइट नहीं होती। मतलब 12 बजे के बाद जो जाना स्टार्ट होती है, बस वो जाती ही रहती है लाइट ना, आती है और जाती है। तो उसके अंदर नींद इतनी डिस्टर्ब रहती है। और जब हम सुबह सो के उठते हैं तकरीबन 12 बजे, फिर लाइट नहीं होती कुछ 1.5 घंटे की, तो मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे हमारा वो नाश्ता नहीं हो रहा होता, हमारा वो लंच ही हो रहा होता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे हम जो भी कुछ नाश्ते में खाते हैं, एक तो भूख लग रही होती है उस वक्त तक, टाइम ऐसा होता है ना कि आपको ज़बरदस्त वाली भूख लग रही होती है, तो कुछ अच्छा हैवी खाना होता है कि पेट भर के खा लें और सबका वो एक तरह से खाना हो जाता है। तो मेरा आइडिया ये था कि यार हम पराठे बना लेते हैं। इस पूरी मतलब सीज़न में ना, आमों वाले सीज़न में हमने ना ये चने की दाल वाले पराठे बनाए नहीं, मौका ही नहीं मिला बनाने का। और बारिशें भी हो रही हैं, ज़रा बरसात का भी मौसम है तो अच्छा लगेगा। तो अम्मी ने कहा था कि तुम बना लेना, तुम जो शॉर्ट वाला बनाती हो, क्योंकि अम्मी तो पूरा खड़ा मसाला डालती हैं, फिर उसको सिल पे पीसती हैं। मैं बस मैशर से मैश कर देती हूँ उसको ना, क्या कहते हैं, चने की दाल को, तो वो अच्छे से ना भुर्ता बन जाता है। वो ना रात में ही जब ये लाइटों का सिलसिला चल ही रहा था, तो अपिया ने चने की दाल को बॉईल कर लिया था। देन उसके बाद गरम गरम में ही ना पोटैटो मैशर से मैश कर दिया था, तो वो भुर्ता तैयार हो गया था। अपिया ने रख दिया था कि सुबह उठेंगे और हम अपना नाश्ता करेंगे। ज़बरदस्त सा नाश्ता प्लस लंच हमारा ये दोनों ही था। तो अम्मी ने बना लिए थे चने की दाल के पराठे, और अम्मी इसी तरह से फिल करके बनाती हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं? क्या पेड़ा बना के बनाते हैं या ऐसे फिल करके बनाते हैं? मतलब 2 रोटियां बना के इसको फिर बनाते हैं। मतलब लोगों को ना अक्सर ये वाला जो तरीक़ेकार है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि लोगों से फट जाता है मोस्टली, या फिर उन लोगों से ना क्या कहते हैं, हैंडल नहीं होता ये सही तरीके से। लेकिन ये मुझे इजी लगता है ये वाला, उसके जो फोल्ड मुझे भी ये वाला इजी लगता है और ये वाला मज़ा आता है ये वाला बनाने में। अच्छा जी, ये क्या कर लिया है, क्योंकि लाइट तो जाहिर सी बातें नहीं थी, तो ब्लेंड तो कर नहीं सकते थे आम को। तो अपिया ने क्या किया था, आम को गुला लिया था और उसके अंदर डाल दी थी ये वाली चटनी। ये चटनी वो वाली है, वो जो अपिया ने पुलाव के साथ बनाई थी ना, जो 10 मुहर्रम पे बनाई थी ना पुलाव, उसके साथ चटनी बनाई थी। तो ये वही है चटनी, आप लोग उसकी रेसिपी देख लीजिएगा। और ये बस आम के अंदर मिक्स कर दी, तो ये हमारी ना नमकीन प्लस मीठी वाली चटनी तैयार हो गई। हम हमेशा यही करते हैं कि ना, जब भुर्ते वाले मतलब जो दाल भरे पराठे बनते हैं उसके साथ आम की चटनी लाजमी बनाते हैं, और आम तो होते ही होते हैं। मतलब ओए होए वाला सुबह ना ऐसी ग्रैंड दावत हुई हमारी। मेरे हिसाब से ये हमारी ना समर वाली दावत होती है, क्योंकि ना ये होता है कि ना आम होते हैं, फिर पराठे होते हैं, चटनियाँ होती हैं, और बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कौन कौन इन्जॉय करता है ये वाली चीज़ें ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। वैसे तो जाहिर सी बात है गर्मी थी, अम्मी ने जल्दी जल्दी सबके लिए बना लिए थे पराठे, और मैं दिखाई थी कितने थिन होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह, और फटते भी नहीं है, है ना? हाँ वाकई फटते नहीं। प्रैक्टिस की बात होती है अगर आपको आता है, क्योंकि हमने अम्मी को बचपन से इसी तरह से देखा है बनाते हुए। हमारी फूफो वगैरह भी इसी तरह से बनाया करती थी, तो एक जहन में यही वाला तरीका हैगा, और इसी तरह से हम भी बनाते हैं ना पराठे। तो एक देखने से भी ना बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे देखने से आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं ना, उस तरह से जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं चीज़ों को ना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी कोई मिस्टेक्स हो रही होती हैं, जो भी कुछ हो रहा होता है प्रॉब्लम, तो वो आपके सामने ही हो रही होती है, तो आप उसको बहुत ईजीली हैंडल कर पाते हैं। अच्छा खैर, ये हमारा मज़ेदार
मज़ेदार सा नाश्ता तो हो रहा है। आप लोग करते हैं इस तरह का नाश्ता कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइटों का क्या हाल चल रहा है आपके एरिया में? हमारे यहाँ तो बस रात वाली जो लाइट है ना, सारा दिन भले लाइट ले लो लेकिन रात में दे दो लाइट ताकि सुकून से सो जाए। मतलब रात की ना नींद बहुत अजीज होनी चाहिए, और है भी हमें चाहिए, नहीं होती है यार अजीज। और रात में अगर आपकी नींद पूरी ना हो और सुबह में आप उठें तो फिर ये होता है कि ना ही आपसे कोई काम किया जा रहा होता है, सर भारी भारी रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑन एंड ऑफ लाइट जाती रहती है, इसी तरह आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती रहती है। अच्छा, ये है नेक्स्ट डे मतलब वलीमे वाला दिन। और इसी तरह हमने किया, अम्मी ने रात में बनाई थी एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले अम्मी ने गोभी गोश्त बना लिया था। तो अम्मी को हमने कह दिया था, अम्मी आप ना सुबह आपकी आँख खुल जाती है तो फिर आप उठेगा तो ना आप चावल बना लेगा, तो हम वही खा लेंगे, वही हमारा लंच होगा, वही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो हमने यही किया था, बस गोभी गोश्त हमने चावल से खा लिया था। फिर उसके बाद बस ये था कि लाइट आएगी, उसके बाद हमारे आगे के काम स्टार्ट होंगे। और जाहिर सी बात है इवेंट पे जाना होता है तो हमें ना बड़ी वो होती है, सबको ही रहती होगी कि ना बस सारे के सारे काम जल्द से जल्द हो जाएं, और ये ना हो कि हमें आखिर टाइम तक परेशानी हो रही हो। तो बस नाश्ता अच्छा कंप्लीट नहीं होता जब तक आप थोड़ा चाय के साथ कुछ चाय बिस्किट या कुछ ब्रेड कुछ खा लेना, मतलब ऐसा ज़रूरी होता है, उसके बगैर ना आप कंप्लीट नहीं होता। खैर हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। नाश्ता करने के बाद जैसे ही लाइट आई फ़ौरन से हमने कपड़ों को आयरन कर लिया था। यहाँ पे जोया आपको अपना ड्रेस दिखा रही है। अच्छा, आज के जो कपड़े थे हमारे तीनों की शेफून के ड्रेसेस थे, ये जोया दिखा रही है अपना ड्रेस, जो कि काफ़ी प्यारा ड्रेस है ये। और ये है बॉटल ग्रीन कलर है ना पिया? हाँ, काही ग्रीन कह सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर है। इसमें आपको डार्क लग रहा है लेकिन इतना डार्क कलर है नहीं। खैर ये है, उसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है, स्ट्रेट पजामा जो आप कह लें, पैंट स्टाइल जो होता है, हाँ वो हैगा। इसके ऊपर बस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, काफ़ी लाइट ड्रेस है और अच्छा लगता है। इधर है अम्मी का ड्रेस, ये भी शेफून का ड्रेस है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, गोल्डन और टी पिंक कलर का ड्रेस है, तो उसी कलर से गोल्डन नहीं मतलब सॉरी सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और टी पिंक कलर का अम्मी का ड्रेस था। और ये है अपिया का ड्रेस जो कि मरून कलर का अपिया वेयर कर रही थी। शेफून का ड्रेस है और इस पे टोटल मरून कलर की ही एम्ब्रॉयडरी हुई है, सितारों का काम हुआ है। इस पे काफी ज्यादा सितारे लगे हुए हैं, साइडों पे भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है जोया ने मुझे 1 साल पहले गिफ्ट दिया था। 1 साल पहले नहीं, आप अभी वाला इसी साल। अच्छा इसी साल जोया ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये मेरी बर्थडे पे मुझे दिला दिया था ज़बरदस्ती, कोई भी इवेंट आए तो पहन लेना, तुम ये ले लो। जोया को अच्छा लगे था तो फिर मैंने ले लिया था। इवेंट आ गया ना, हमें तो नहीं पता था कि इवेंट आएगा, और इवेंट आ जाते मैंने बोला इसी तरह कभी भी आपको कोई भी मतलब पहनना हो, मतलब मैं ले नहीं रही थी, जोया ने कहा यार ले लो, जब भी कभी पहनना हो जाएगा ना। तो खैर आज के दिन ये मैंने पहन लिया था, कल के दिन सॉरी। तो खैर ये वाले हमारे ड्रेसेस हैंगे। और उसके बाद शाम के टाइम हम लोगों ने, क्योंकि आपको पता है सुबह में ही नाश्ता किया हुआ था, सुबह नहीं दोपहर का टाइम था, वो तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। और फिर शाम में हम लोगों ने चाय के साथ मंगा लिए थे केक रस, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था खाने का, और नहीं हल्की हल्की सी भूख भी लग रही थी। और हमारी ना तकरीबन ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई थी, मतलब सब नहा लिए थे, सारे काम हो गए थे ऑलमोस्ट वाले, मतलब जो तैयारियां हो रही होती हैं। तो फिर हमने जल्दी से केक रस खाए, चाय पी, और फिर मैंने निकाल ली थी ज्वेलरी। और अम्मी का ये है सेट है, और ये चांदी का सेट है जो कि मामू ने अम्मी को दिया था नेक में, है ना? हाँ, नेक में गिफ्ट दिया था, और ये उन्हीं के हाथों का बना हुआ हैगा। और काफ़ी खूबसूरत सेट है, मतलब कैमरे में उतना खूबसूरत लग नहीं रहा जितना एक्चुअल में है ये। काफ़ी खूबसूरत सा है, और काफ़ी मतलब नाजुक फन भी है, और बहुत जड़ाव टाइप का भी, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अम्मी का सेट। अच्छा, ये अम्मी का था। और ये थी मेरी झुमकियाँ कहें या बालियाँ कहें, ये मैंने बाली झुमकी कहते हैं, हाँ बाली झुमकी कहते हैं। और ये मैंने ले ली थी चेस से इस बार हमने ना अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली थी, तो वहाँ से बहुत इजीली हो गई थी। और कौन सा वाला चेस बता देती हूँ, हम जाते हैं 5 स्टार चौरंगी पे जो चेस है ना, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है यार। वहाँ पे से ना काफ़ी रीज़नेबल मिलती है ज्वेलरी, क्योंकि यही ब्रेसलेट वगैरह अगर आप दूसरी कॉमन जो लोकल मार्केट होती है ना, उधर से जाके ख़रीदेंगे ना, तो ये आपको देंगे काफ़ी महंगे मिल रहे होते हैं ये वाले जो ज्वेलरी होती है ना, मतलब आप कह लें डबल प्राइस पे दे रहे होते हैं। हाँ, और क्वालिटी भी वो नहीं होती। तो इस वजह से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर थोड़ी बेटर लग रही थी हम लोगों को, तो हमने यहीं से आके ले ली थी ज्वेलरी सारी इकट्ठी एकदम। अच्छा जी, हम हो गए थे तैयार श्यार, और वैसे ही आपको पता है 7 बजे हमारी लाइट आती है, उसके बाद सिर्फ 1 घंटा बचता है जाने के लिए। तो हम बस जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे। तैयार होने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि या तो वीडियो बनाती या तो हम तैयार हो जाते वाकई में, क्योंकि
एक चीज़ है ना, आपको तैयार भी होना है और टाइम पे पहुंचना भी, क्योंकि आजकल टाइमिंग आपको पता है हॉल्स की काफ़ी बहुत शॉर्ट short है। है, हाँ। तो खैर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे और उसके बाद फिर वेट हो रहा था कि सारे इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद ही इकट्ठा जाएंगे, Entry क्योंकि होगी ना, वलीमा था और क्या कहते हैं एंट्री देनी थी, आप कह लें एक तरह से। हम हाँ। लोग मेहमान थे। हम लोग मेहमान थे क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से थे और शादी वाले दिन हम लोग मेजबान थे, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हम लोगों ने एंट्री दे दी थी हॉल के अंदर, सारे इकट्ठे ही मतलब सब जमा हो गए, तो उसके बाद ही सब लोग अंदर गए हाँ, थे। ऐसे ही अच्छा लगता है ना, हाँ। सारे जमा हों फिर उसके बाद या आप इकट्ठा अंदर जाए ना, तभी बहुत अच्छा लगता है। वो फिर अलग हो जाता है कि अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, उसमें पता भी नहीं चलता ना कौन किसके साथ आ रहा है ना। एक ये भी बात होती है। तो खैर यहाँ पे एंट्री होने के बाद फिर हम लोगों ने सबसे मिले विले, और उसके बाद आपको तो पता ही है जिस तरह से सबसे मिलना होता है, कि करके सब कजन्स वगैरह से सबके साथ मिल रहे होते हैं ना। अच्छा जी, और मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हॉल काफ़ी खूबसूरत था और था गोल्डन गार्डन ना, और ये है सकी हसन की तरफ, काफ़ी खूबसूरत हॉल था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी और अच्छा लग रहा था। मैंने बोला थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं, आगे भी थोड़ी सी इसकी क्लिप्स मैंने बनाई हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। अच्छा जी, अपिया पहना रही थी अम्मी को गजरे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर उसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। अब फिर से मिलना जल्दी से। ये तुम्हें मैंने कितना हिलाया ना वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछूंगी, गजरों से मुझे याद आ गया एकदम से कि गजरे कौन कौन पहनता है, मुझे बताइए कमेंट करके। हमारे यहाँ लड़कियों को पहनना अलाउ नहीं है, यानी कि अनमैरिड जो लड़कियाँ होती हैं वो गजरे वगैरह नहीं पहनती, और कोई पहनना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से पहन सकता है, लेकिन बड़ों ने हमें हमेशा ही मना किया है। मतलब मेरे नानी की तरफ से भी और ददियाल वालों की तरफ से भी, मतलब दादी फुप्पो इन लोगों ने भी मना किया है, और नाना नानी भी मना किया करते थे कि भाई गजरे नहीं पहनती लड़कियाँ, इवन फूल भी नहीं लेने देते ये लोग हाथों और में मतलब बालों में भी नहीं लगाने बिल्कुल, देते बिल्कुल। कोई भी फूल, और कहते हैं अभी आप लोग बच्चियां हो, आपको गजरों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, वैसे बाद आप में लोग पहनना। फूल हो, हाँ, वो कहते हैं ऐसी लड़कियां फूल जैसी होती हैं तो उनको गजरे नहीं पहनने चाहिए। तो बस पूछना ये चाह रही थी कि आप लोग पहनते कि नहीं पहनते, कि अनमैरिड होने के बाद हाँ, मतलब जो अनमैरिड लड़कियां वो पहनती हैं कि नहीं पहनती, अलाउ है कि नहीं, लेकिन हमें नहीं अलाउ, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक शादी नहीं हो जाए, हम गजरे नहीं पहन सकते। हाँ। वैसे मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियों को कि वो गजरे वगैरह पहन लेती हैं, और बाकी मैं ना लड़कियों के ऊपर उस तरह से अच्छे नहीं लगते गजरे। हाँ। शायद हम पहनते ही नहीं, इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक नहीं पहने। और कोई दे भी देता है ना हमारे हाथ में गजरे, तो वो तो हम अम्मी को ही पहना देते हैं, डबल डबल भी पहना देते हैं अम्मी को वापस ही। ये होता जबकि फूल बहुत पसंद है, और क्या कहते हैं मोतिये के फूल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत हसीन मतलब इतनी लगती अच्छी है। लगती है कि जब कभी क्या कहते हैं रास्ते में से अगर मैं ख़रीद लूँ ना, तो एक तो अम्मी हाथ में नहीं लेने देती मगरिब के बाद, और क्या कहते हैं वो मैं ला के ना फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जब भी फ्रिज खोलो ना इतनी अच्छी सी खुशबू आती है। फिलहाल तो हम अपना शौक इस तरह फ्रिज से पूरा कर लेते हैं, अभी गाड़ी में रख लेते हैं। और जी ये है हमारा लुक। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा हमारा लुक कैसा लग रहा था, और आज का मेकअप कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके। आज थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की थी, सही है, थोड़ा सा डार्क। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा डार्क, क्योंकि कपड़ों का कलर भी थोड़ा सा डार्क था हमारा। जाहिर सी बात है, कपड़ों के हिसाब से ही करेंगे ना, वो जो शादी वाले जो ड्रेसेस थे उसके हिसाब से हमने लाइट बिल्कुल सही अच्छा, हम वीडियो के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं मेकअप करते हैं, नहीं तो अगर हम उसके हिसाब से करें तो हम काफ़ी डार्क करें मेकअप, और वो रियल में देखने में ना आप ना कुछ
अजीब सा ही लगेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप इतना डार्क कर लेंगे मेकअप ना, मतलब रियल में देखने में अच्छा लगना चाहिए, ना कि वीडियो में। खैर ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हम वीडियो में इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं। तो खैर बस क्या कहते हैं, हमारी जो महफिल थी वो चल रही थी, सारी बातें बातें सब कज़न्स के साथ इधर उधर सब इस तरह से चल रही थी। बहुत मज़ा आता है इस तरह की गैदरिंग्स में, बहुत इन्जॉय करते हैं। और पता है काफ़ी लोगों से अगर जिनसे मिलना भी नहीं होता ना, तो ऐसे इवेंट्स में मुलाकात हो जाती है। हाँ, और इसीलिए मज़ा आता है। मतलब हाँ। आपको ना एक ही इवेंट होता है, एक ही गैदरिंग होती है, उसके अंदर आप सबसे मिल लेते हैं। अच्छी बात ये होती है। आइए बैठे बैठे। नारे से तो मिली ही नहीं यार बेटा। और जी ये है हमारी ब्राइड जो कि हमसे मिलने के लिए आई थी। तो जोया ने एक थोड़ा सा ओवरलुक ले लिया, फेस हम ब्लर कर देंगे इनका। और क्या कहते हैं, अच्छा लगता है। ब्राइड आपको पता है ना, वलीमे वाले दिन सबसे मिलने इस तरह से आती हैं। तो खैर काफ़ी लोग पूछ रहे थे किसकी शादी है, किसकी शादी है। भाई ददियाल में शादी है, मतलब दादी वालों की तरफ से शादी है, और हम लोग लड़की वालों की तरफ से थे। तो खैर यहाँ पर लग गया था खाना, और इधर हमें टेबल पे शिफ्ट कर दिया था, दूसरी टेबल पे, मतलब वीआईपी टेबल पे। जितने भी गेस्ट होते हैं उनको उसी टेबल पे ही बिठाया जाता है। खास मेहमान। खास मेहमान। अच्छा खैर खाना खुल गया था, और भाई रोटी शोटी खुल गई थी, वो वाली आवाज़ पड़ती रही, रोटी खुल गई। ऐसी कोई आवाज़ नहीं पड़ गई तो यार मैंने बोला थोड़ा सा अपने पंच पास मार से। दूं, कोई बात ऐसी नहीं। पंच लाइन का जोया का दिल चाह रहा था। तो जोया ने बोला भाई रोटी खुल गई, आ जाओ। तो अच्छा खैर खाने में थे वॉन्टन्स थे, जो कि बहुत मज़ेदार है। मुझे ना खाने में सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है ना चीज़, वो कहीं पे भी हो, वॉन्टन्स अच्छे लगते हैं। स्टार्टर बेसिकली वो हाँ। ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो ज़रा खाए जाते हैं। खाए जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा था टिक्का था, बिरयानी थी, कढ़ाई कढ़ाई थी, थी, और इसके अलावा जो मीठा साइड, था। हाँ मीठा था, और बाकी जो साइड लाइन लाइन में आपको होती हैं। पता ही है, रायता सलाद वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो खैर ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार खाना था, और वलीमे का कहूँ बहुत अच्छा अरेंज हुआ था। खाना भी बहुत मज़ेदार था। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हुए थे, नो डाउट। काफ़ी मज़ेदार। खैर यहाँ पर हमने खाना खाना स्टार्ट किया, और हम लोग बड़ा स्लो खाना खाते हैं, और स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। हाँ, वाकई में आपको अभी स्पीड का अंदाज़ा हो ही रहा होगा। हमारी इतनी ही नॉर्मल स्पीड है, और खाना खाते खाते जबकि जोया मुझसे ज़्यादा तेज़ खाती है। हाँ थोड़ा बहुत हाँ। बहुत थोड़ा सा, मतलब ना 1 या 2 मिनट का फर्क होता होगा, फर्क होता है। और खाना खाने हाँ, में। लेकिन जोया की भी स्पीड स्लो ही है और लोगों की बनिस्बत। हाँ मैं मतलब और उधर किसी को नहीं कह रही, अब यार- वैसी अब जनरली। यार पता है ये वाली बात क्यों एक्सप्लेन कर रही, मैं बताती हूँ। हम खाना खा ही रहे थे, इतनी देर में लाइट सारी की सारी ऑफ हो गई, क्योंकि ना हॉल की जो टाइमिंग थी वो ऑफ हो चुकी थी। यार हम बातें करते करते खा रहे थे खाना ना, मतलब वो 10 बज जाते हैं, तो आपको पता है ना लाइटें वगैरह बंद होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम लोग तो ना वो एक तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो, नॉर्मल स्पीड है हमारी, और उसके बाद आप बातें करते करते खाना खा रहे हो, सबके साथ बातें करते करते, तो फिर और स्लो हो जाती है स्पीड ना। तो इधर ना फिर लाइट भी बंद हो गई थी जब मीठे का टाइम आया। हमने टॉर्च उससे पहले फिर जोया ने अपनी ना मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। और आपको पता है ये टाइमिंग आजकल कितनी शॉर्ट हैगी ना, मतलब जितने भी हॉल्स हैं उन सबकी टाइमिंग बहुत शॉर्ट हो गई है। मतलब 10 बजे ये होता है कि लाइटें वगैरह बंद हो जाती हैं। खैर इधर मीठा बहुत मज़े का था, और क्या कहते हैं काफ़ी मज़े का था, ये वाला सूदिंग टाइप का था, ज़रा अच्छा लगा हम लोगों को। मतलब गर्मियों में ये वाले मीठे काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। और बस लास्ट में खाने वाने से जब फारिग हो गए, तो फिर हम फिर से दोबारा से ब्राइड से मिले, सबसे मिले, सारे मेहमानों से मिले। भी कहना होता है, फौरन से नहीं कहा था, कुछ देर बैठे थे, उसके बाद हम लोगों ने फिर खुदाफिज वगैरह का, क्योंकि लाइटें वगैरह बंद होनी स्टार्ट हो ही गई थी। तो फिर ये था लाइटें बंद होती हैं, फिर इसी बंद होता है, फिर पंखे भी बंद होता है, और फिर हॉल वाले बस इंतजार कर रहे होते हैं अल्लाह हाफ़िज़। बस वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं आजिज़ी से, जो भी वहाँ के क्या कहते हैं हेल्पर्स होते हैं ना, कि बस सब चले जाओ, अच्छे नहीं लग रहे। मजाक कर रही हूँ। तो खैर सबसे अल्लाह हाफिज़ बोल के, सबसे अलविदा बोल के हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और ये था लास्ट इवेंट, मतलब वलीमे का इवेंट था। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को तीनों इवेंट्स कैसे लगे, सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट वाला इवेंट कौन सा था, माइयों का, बारात का, या वलीमे का इवेंट। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। और हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस पूरी शादी के इवेंट को। तो आप लोगों से कर देते हैं यहीं पे अलविदा, और यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।